चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10A कर रहे थे, ठीक है। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे थे और 4 कर ही रहे थे, जिसमें टाइम के कारण जो है ना उसको हम छोड़ दिए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उस दिन जो बताए थे उसमें कुछ करेक्शन आपको करना होगा। d2y/dx² माइनस का cot x dy/dx, फिर यहाँ से माइनस है 1 माइनस cot x इंटू वाई इक्वल टू e⁻x इंटू साइन x है। आपको यही क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं इसको कि क्या यहाँ से हम लोग जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं वी नो डैट d2y/dx² प्लस का p dy/dx प्लस का qy इक्वल टू r होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानिए, ठीक है। दोनों से कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आपको ठीक है p इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस कॉट एक्स मिलने वाला है। q इक्वल टू माइनस का 1 माइनस कॉट एक्स मिलने वाला है। और r इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स आपको मिलने वाला था, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ से नाउ अगर 1 प्लस p प्लस q अगर निकालते हो, 1 माइनस p की जगह पे यहाँ से माइनस का कॉट एक्स माइनस 1 माइनस कॉट एक्स है इक्वल टू 1 माइनस कॉट एक्स माइनस 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू, इससे यह कट जाएगा और इससे यह कट जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। यानी 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर इतना इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से कहते हैं ई इज ए पार्ट ऑफ सी एफ कहते थे। और इसके बाद में हम लोग यहाँ से पुट करते थे y इक्वल टू e⁻x इंटू भी पुट करते थे, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं, ठीक है। यहाँ तक पहले लिखिए, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ, 11 बच्चे से मात्र 9 बच्चे पे आ गए।
क्या यहाँ तक लिख चुके हैं? अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखो यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इंटू भी कीजिएगा, ई के पावर एक्स को बाहर निकालिएगा तो भी का डिफरेंस है डी भी अपॉन डी एक्स प्लस ई के पावर, या भी को बाहर निकालिएगा तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, ई के पावर एक्स को बाहर निकालोगे तो डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप प्लस है डी भी अपॉन डी एक्स को बाहर निकालेगा, ई के पावर एक्स का वही हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से प्लस इसको क्या कीजिएगा, ई के पावर एक्स को बाहर निकालिए तो भी का डिफरेंस है डी भी अपॉन डी एक्स प्लस भी को बाहर निकालिएगा, ई के पावर एक्स का वही हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का टू ई के पावर एक्स है इंटू डी भी अपॉन डी एक्स, आप प्लस का भी ई के पावर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस दोनों का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाले हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में। क्या लिखोगे आप यहाँ से, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 माइनस कॉट एक्स है इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से इसका वैल्यू आप रखिए यहाँ से, क्या है ई के पावर एक्स इंटू डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई के पावर एक्स इंटू डी भी अपॉन डी एक्स प्लस का भी ई के पावर एक्स, यही दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस कॉट एक्स है इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू देख लीजिए क्या है, यहाँ पे ई के पावर एक्स है इंटू डी भी अपॉन डी एक्स प्लस का भी ई के पावर एक्स है। फिर यहाँ से माइनस 1 माइनस कॉट एक्स इंटू वाई का वैल्यू है क्या है यहाँ से, भी इंटू ई के पावर एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स है। ये देखिएगा सम में आपको ई के पावर एक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। ई के पावर एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, क्या लिखो यहाँ से, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस है टू डी भी अपॉन डी एक्स प्लस भी माइनस है कॉट एक्स इंटू डी भी अपॉन डी एक्स माइनस का भी कॉट एक्स, फिर यहाँ से माइनस का भी प्लस है कॉट एक्स इंटू भी इक्वल टू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्या किए हम लोग यहाँ से, तो ई के पावर एक्स इधर भी कॉमन निकाले हैं और ई के पावर एक्स यहाँ भी था, तो दोनों क्या हुआ एक दूसरे को कैंसिल कर गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे देखिएगा, और डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू देखिए कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है। कॉमन निकालिए तो 2 माइनस का कॉट एक्स इंटू डी भी बट्टा में डी एक्स प्लस भी वाला टर्म को देख लीजिए कहाँ कहाँ है, तो भी वाला टर्म में देखिए इससे यह कट जाएगा और इससे यह कट जाएगा, भी वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ से, तो साइन एक्स बचने वाला है, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ से आप पुट कीजिएगा, पुटिंग जेड इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स देन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या होगा यहाँ से वैल्यू, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस का 2 माइनस कॉट एक्स
इंटू इसके जगह पर भी रखिएगा इक्वल टू साइन एक्स। ये आपको क्लियरली दिखाई देता होगा, क्लियरली इट इज होमोजीनियस या इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। और जैसे अगर इतना आपको दिखाई दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या होता है, आई एफ इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ना। तो पी के जगह पर तो यही दिया गया है, क्या लिखो यहाँ से 2 माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो। फिर इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ से आई एफ इक्वल टू ई के पावर क्या लिखेंगे यहाँ से, और 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। ई के पावर 2x माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए तो जल्दी। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। क्या लिखो, ई के पावर 2x इंटू ई के पावर लॉग या माइनस लॉग साइन एक्स ई के पावर 2x इंटू क्या लिखेंगे, ई के पावर लॉग 1/sin x। फिर आप इसको लिख सकते हो ई के पावर 2x इंटू 1/sin x, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर 2x बटा में साइन एक्स आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, ठीक है। और जैसे अगर इतना इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे इसका, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखिएगा। क्या होता है इसका, इट्स सॉल्यूशन जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई के पावर 2x बटा में साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। क्यू तो इक्वल टू के उस बारे में दिया गया है, क्या है यहाँ से साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर 2x बटा में साइन एक्स डी एक्स, आप प्लस का सी लिख सकते हैं, ठीक है, या C1 कर सकते हो। फिर यहाँ से z इंटू ई के पावर 2x बटा में साइन एक्स इक्वल टू ई के पावर 2x डी एक्स प्लस का साइन, इससे यह कट जाता। फिर यहाँ से ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता, ई के पावर 2x बटा में 2 प्लस का C1, यानी z इंटू ई के पावर 2x बटा में साइन एक्स इक्वल टू इतना मिल गया आपको। तो z का वैल्यू हमको निकालना होता है ना यहाँ से, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से, जेड ई के पावर 2x इक्वल टू ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स और प्लस C1 इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको यहाँ से आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, जेड इक्वल टू साइन एक्स बटा में 2 प्लस का C1 साइन एक्स इंटू ई के पावर -2x आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जेड का तो वैल्यू हम इतना निकाल चुके हैं, ठीक है। अब जेड इक्वल टू क्या पुट किए थे, तो डी वी अपॉन डी एक्स था। तो क्या लिखो यहाँ से, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस C1 ई के पावर -2x इंटू साइन एक्स। फिर यहाँ से डी वी इक्वल टू साइन एक्स बटा में 2 इंटू डी एक्स प्लस का C1 ई के पावर -2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटा में 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C1 इंटू ई के पावर -2x इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक लिखिए, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं।
लिख चुके हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए उस दिन भी क्या हुआ था कि यह क्वेश्चन जब हम कर रहे थे ना, तो वहाँ जो वैल्यू हमको मिला था या सेम वैल्यू मिला था, बस यहाँ हम माइनस कर दिए थे, ठीक है। और यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक के कारण जो है ना यहाँ गलती हो चुका था, और आप लोग जो है ना कुछ बोलते ही नहीं है। पता नहीं आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है कि जहाँ भी अगर आपको मिस्टेक आपको दिखाई दे रहा है तो आपको बोलना चाहिए था ना। अगर आप उसी दिन बोले रहते तो फिर यह क्वेश्चन आज करने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं भी कोई स्टेप में अगर कोई दिक्कत है या हमसे कुछ मिस्टेक अगर हो रहा है तो फिर बोलिए आप लोग। एनीवन? नहीं ना? तो अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, देखिएगा यहाँ से डीवी का तो भी लिख सकते हैं। 1/2 को बाहर निकालिएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 1/2 इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस C1 यहाँ कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिएगा, ई के पावर -2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, यही आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम करेंगे, ठीक है। कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे। तो या तो इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं और नहीं तो इसका एक फॉर्मेट आता है, या इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन आप कर सकते थे, ठीक है। क्या फॉर्मेट होता है भाई? तो ऐसे होता है, ठीक है। दो टाइप का होता है। एक में अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स अगर हो, ठीक है। तो फिर इस केस में आप लिखिएगा ई के पावर ए एक्स बट्टा में रूट अंडर नहीं बल्कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस सी, फिर यहाँ से प्लस है बी साइन, आप लिख सकते हो यहाँ से बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। प्लस का एक कांस्टेंट आपको जोड़ना है, जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स इंटू अगर साइन बी एक्स प्लस सी अगर है डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन आपको हो जाता है ई के पावर ए एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स प्लस सी, फिर यहाँ से प्लस है बी कॉस बी एक्स प्लस सी हो जाता है, ठीक है। यही हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। यह चीज़ आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। कि अगर इस फॉर्म का अगर रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो इसका इंटीग्रेशन यह कर सकते थे, ठीक है। तो देखिएगा इसी के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर -2x इंटू डी एक्स, सॉरी इंटू क्या है साइन एक्स डी एक्स, क्या लिखिएगा यहाँ से ई के पावर माइनस का 2x बटा में ए स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 4 होगा, आप प्लस बी क्या था एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 इंटू ए यानी -2 साइन यहाँ साइन एक्स है, आप प्लस है बी के जगह पर 1 है तो कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं क्या। इसका इंटीग्रेशन देखिए तो क्या आप यही लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं। क्या यही लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं।
बोलिए, क्या यही लिख सकते हो, कुछ और लिख सकते हैं? यही लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइएगा कि यह चीज जो हम लिख रहे थे यहाँ जो हम लिखे हैं, यहाँ पे क्या यह चीज करेक्ट हम लिख रहे थे? क्योंकि इसमें हमको माइनस का जो है ना लग रहा था कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। हालांकि हम लिख लेते हैं, देखिएगा, v इक्वल टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस का C1 इंटू इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ से e के पावर माइनस का 2x बटा में 5 इंटू -2 साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और एक और आपको कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, C2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते थे v का वैल्यू तो हम यही निकाले, ठीक है। अब इसका जो है ना v का वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर 3 में डालना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन तो वही होता है। तो यहाँ से हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू e के पावर x इंटू भी था ना, तो y इक्वल टू e के पावर x इंटू भी का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, माइनस का कॉस एक्स बटा में 2, फिर यहाँ से प्लस C1 इंटू ई के पावर -2 अपॉन 5 इंटू -2 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस प्लस का C2, फिर इसको गुना कर लीजिएगा। क्या लिखोगे आप यहाँ से y इक्वल टू माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस इसमें इससे गुना कीजिएगा C1 ई के पावर माइनस का x बटा में 5 इंटू कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स आप प्लस का C2 ई के पावर x हो जाता, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाता, सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है। लिखिए तो आप लोग इसको पहले। एक्चुअली में यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन जो है ना माइनस कॉस हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ जो है ना यह माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या लिखिएगा, माइनस लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिखोगे तो यहाँ भी माइनस हो जाता और यहाँ भी माइनस हो जाता, और ये दोनों में से माइनस कॉमन निकालते तो यहाँ से माइनस हो जाता और यह दोनों क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है। लिखिए यही इसका सॉल्यूशन आपको दिया गया है। और इसके बाद बोलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख चुके हैं इसको? नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे इसको। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
रोहित जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या दिक्कत हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 तो या 1 या 2 तो कल बताए थे ना उस दिन। एक ही नंबर क्वेश्चन आपको हम बताए थे उस दिन, तो क्या दिक्कत हो रहा है? यही क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक से d2y/dx² माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 dy/dx प्लस है x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू x माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स आपको दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लाइए। क्या लिखोगे यहाँ से, d2y/dx² माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटा में x है इंटू dy/dx प्लस एक्स प्लस 2 बटा में x इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स है इंटू ई के पावर एक्स। यहाँ कंपेयर कीजिएगा तो p इक्वल टू आपको दिखाई देगा माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटा में एक्स, q इक्वल टू एक्स प्लस 2 बटा में एक्स, और r इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू ई के पावर एक्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम लोग देखिए p प्लस क्यू अगर निकालते हो, ठीक है, क्या लिखो, माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटा में एक्स प्लस एक्स प्लस 2 बटा में एक्स, दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं क्या लिखेंगे, एक्स है यहाँ से माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का x है प्लस का 2 इक्वल टू, इससे यह कर जाता माइनस 2x में x को जोड़ेगा तो माइनस का x बटा में x इक्वल टू माइनस का 1, यानी p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस का 1, तो p प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। और जैसे अगर यह हुआ तो फिर हम लोग कहते हैं क्या, y इक्वल टू ई के पावर x है इज ए पार्ट ऑफ CF। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या पुट करना होता है या मानना क्या पड़ता है यहाँ से, तो यहाँ से आपको मान लेना पड़ता है या पुट करना पड़ता है y इक्वल टू ई के पावर x इंटू भी, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कहा करते हैं। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा, यहाँ से dy/dx इक्वल टू ई के पावर x को बाहर निकालिएगा, v का डिफरेंस dv/dx प्लस v को बाहर निकालिएगा, ई के पावर x का ई के पावर x हो जाता है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या लिखेंगे, ई के पावर x को बाहर निकालिएगा d2v/dx² आप प्लस dv/dx इंटू ई के पावर x का वही हो जाता है। फिर यहाँ से प्लस एक बार क्या करते हो, अब v को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dv/dx इंटू ई के पावर x आप प्लस है, इस बार आप v को बाहर निकालते हैं, e का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर x ही हो जाता है। अर्थात यहाँ कहेंगे d2y/dx² इक्वल टू ई के पावर x d2v/dx² प्लस का 2 ई के पावर x dv/dx आप प्लस का v ई के पावर x। अब इस दोनों का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग रखते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू या दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपका यही है, d2y/dx² माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा में x इंटू dy/dx प्लस से x प्लस 2 बट्टा में x इंटू वाई इक्वल टू x माइनस 2 बट्टा में x इंटू ई के पावर x। यही था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखिएगा, इसका वैल्यू यहाँ से रखिएगा ई के पावर x इंटू d2v/dx² प्लस का 2 ई के पावर x इंटू dv/dx
प्लस ई के पावर एक्स इंटू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू रखें यहाँ से, फिर यहाँ से माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा में एक्स है इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ ई के पावर एक्स है डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या है, तो वाई का वैल्यू है ई के पावर एक्स इंटू भी इक्वल टू एक्स माइनस का 2 बट्टा एक्स इंटू ई के पावर एक्स है। फिर यहाँ देखिएगा सम में ई के पावर एक्स आपको दिखाई देगा, उसको कॉमन निकाल के बाहर निकालिए या कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ से, डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डी भी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ से प्लस का भी। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस, इसमें इससे गुना भी करते हैं। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा में एक्स इंटू डी भी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ से माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा में एक्स इंटू भी प्लस यहाँ क्या लिखोगे एक्स प्लस 2 बट्टा में एक्स इंटू भी इक्वल टू एक्स माइनस 2 बट्टा में एक्स। ई के पावर एक्स से ई के पावर एक्स कैंसिल कर दिए दोनों तरफ। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी भी अपॉन डी एक्स को देखिए कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, कॉमन निकालिए दोनों में से, तो क्या बचेगा 2 माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा में एक्स और होल इंटू डी भी अपॉन डी एक्स लिख सकते हो, फिर यहाँ से माइनस। ठीक है, अब भी वाला टर्म को देख लीजिए क्या कहाँ कहाँ है, एक भी आपका यहाँ है, एक भी आपका यहाँ है और एक भी आपका यहाँ है। ठीक है, प्लस अगर भी कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 1 माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा में एक्स प्लस एक्स प्लस 2 बट्टा में एक्स इंटू भी इक्वल टू एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम लिखेंगे डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखो यहाँ से 2x माइनस का 2x माइनस का 2 बट्टा में x इंटू डी भी अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ भी कॉमन निकालिएगा तो सॉरी एलसीएम लीजिए तो क्या होगा x माइनस 2x माइनस का 2 प्लस का x प्लस का 2, अब बट्टा में क्या लिखोगे x इंटू भी इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखें यहाँ से डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस, इससे यह कर जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू डी भी अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से देखिएगा एक्स और एक्स 2x में से 2x जाता है 0 और यहाँ से माइनस का 2 प्लस का 2 भी 0, यानी टोटल आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता, यानी भी वाला टर्म हट जाता। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग यहाँ से क्या पुट करेंगे, पुटिंग z इक्वल टू डी भी अपॉन डी एक्स देन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखिएगा यहाँ से वैल्यू और डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू जेड इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और यह जो आपको मिला, यह आपको क्या मिला, तो यह आपको मिल गया है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिला। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा क्लियरली इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड में यहाँ मिल गया। तो जैसे अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो हम लोग कर सकते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, यानी आई एफ अगर निकालिएगा क्या लिखो ई के पावर पी डी एक्स, तो पी क्या है आपका यही माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस 2 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस 2 लॉग एक्स इक्वल टू ई के पावर लॉग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपको यही मिला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, लिखने के बाद एक बार कमेंट करके बताइए तो क्या यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत है तो।
लिख चुके हैं? लिख चुके हैं या स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? एक बार सभी बच्चे बोलिए तो, क्या कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक में? क्या शनिवार को दिन बारिश हुई थी आप लोग के यहाँ? दोपहर में? हो गया ना? फिर हम लोग यहाँ से देखिएगा, अब इस काम को क्या निकालना है? सॉल्यूशन, ठीक है? तो इट से सॉल्यूशन क्या कैसे निकालते हो? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपको? तो 1/x², 1/x² इंटू जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। क्यू का वैल्यू क्या है? और क्यू का वैल्यू तो आपका यही है ना, x-2/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/x² इंटू dx प्लस का c1, ठीक है? फिर यहाँ से z/x² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x-2/x³ dx प्लस का c1। फिर यहाँ से z/x² इक्वल टू, इसको अलग अलग करो तो क्या लिखोगे? 1/x² dx -2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालीजिए, dx/x³। अब प्लस का क्या है? यहाँ से c1 है तो c1 लिखेंगे। फिर z/x² इक्वल टू x⁻² dx -2 इंटू x⁻³ dx प्लस का c1। z/x² इक्वल टू क्या लिखो इसका इंटीग्रेशन? -1/x माइनस का 2 इंटू 1/x⁻² इंटू, या ऐसे देखो ना यहाँ से, या देखो यहाँ से क्या लिखेंगे? x⁻1 या -2 + 1 अब बटा में -2 + 1 -2 इंटू x⁻³ + 1 बटा -3 + 1 प्लस का c1। क्या लिखेगा? x⁻1 बटा -1 माइनस का 2 x⁻² बटा -2 प्लस का c1 -1/x, या 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x² प्लस का c1। तो z/x² इक्वल टू यही आ गया, ठीक है? x² को इधर कीजिएगा तो z इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से? माइनस का x प्लस का 1 आप प्लस का c1 x² लिख सकते हैं, ठीक है? अर्थात आप कहोगे यहाँ से z इक्वल टू c1 x² प्लस का 1 माइनस का x हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो z का तो वैल्यू यही मिला। अब z इक्वल टू क्या पुट किए हैं? dv/dx, तो यहाँ से dv/dx इक्वल टू c1 x² प्लस का 1 माइनस x, यानी dv इक्वल टू, और क्या लिखूँ यहाँ से? c1 x² dx प्लस का dx माइनस x dx लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसको एक बार और अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखिएगा आप? dv का इंटीग्रेशन v हो जाता, और इसका क्या लिखोगे? x³ c1 इंटू x³/3 और dx का तो x हो जाता, और माइनस x का x²/2 आप प्लस एक और कांस्टेंट जोड़िए, c2 हम जोड़ेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से v का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है ना, तो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? y इक्वल टू e⁻x इंटू v।
ई के पावर एक्स इंटू भी का वैल्यू यही है C1x³/3 प्लस एक्स माइनस x²/2 प्लस का C2 यानी y इक्वल टू यही मिला। आप चाहेंगे तो ई के पावर एक्स से गुना भी कर सकते हो और नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका क्या मिलेगा आपको, तो फाइनली आंसर हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, इसको लिखिए और एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत है आपको। क्या और भी कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बना हो? और नेक्स्ट, और नेक्स्ट ज्योति कुमारी, बोलिए तो आपको इस क्वेश्चन में क्या कहाँ दिक्कत हो रहा था आपको? ये क्वेश्चन आप ही का था ना? क्या दिक्कत हो रहा था इस क्वेश्चन में, बताइए। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत है, किस स्टेप में आपको दिक्कत हो रहा है बताइए, वहीं से डायरेक्ट हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत है, बोलिए तो। जिसका भी जो क्वेश्चन है बोलिए। बोलिए रोहित जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत है आपको? जहां भी आपसे इंटीग्रेशन नहीं होगा ना, तो समझिए कि उसमें कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक हो रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन हम बना रहे थे उस दिन इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन था, जिसके कारण से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। x-3 d2y/dx² माइनस 9 - 4x इंटू dy/dx, फिर यहाँ से प्लस है और प्लस का 6 - 3x इंटू dy इक्वल टू 0 आपको दिया गया है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा।
देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। क्या लिखो यहाँ से, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 9 - 4x अपॉन x-3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस है 6-3x इंटू वाई बट्टा में x-3 इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से जो आप देखिएगा p इक्वल टू आपको दिखाई देगा -9 - 4x बट्टा x-3 और q इक्वल टू दिखाई देगा 6-3x बट्टा में x-3 और r इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, यही मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं कि p प्लस q अगर निकालते हो दोनों को जोड़ते हैं। क्या लिखो यहाँ से, माइनस का 9 - 4x बटा में x-3 प्लस है 6-3x अपॉन x-3 एलसीएम अगर लेते हैं x-3 क्या लिखोगे यहाँ से, माइनस का 9 प्लस का 4x और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप प्लस का 6 माइनस का 3x लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो 4x में से x जाता, सॉरी 4x में से 3x जाता तो x हो जाता। ठीक है, और -9 में 6 को जोड़िएगा तो -3 बटा x से क्या लिखोगे आप यहाँ से, x-3 यही लिखते क्या? बिल्कुल यही लिखते। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, ये तो कट के 1 हो जाता, यानी p प्लस क्यू इक्वल टू आपको 1 मिल गया। ठीक है, देंगे p प्लस क्यू इक्वल टू -1 मिलना चाहिए था। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। हाँ, गड़बड़ तो हुआ ही है। ठीक है, क्वेश्चन ही हम गलत लिखे हैं। एक्चुअली में यह 3 माइनस का x है, 3 माइनस x है। ठीक है, यहाँ भी क्या लिखोगे, 3 माइनस x, यहाँ भी आप लिखेंगे 3 माइनस x लिखेंगे। ठीक है, और तब यहाँ से क्या लिखेंगे, 3 माइनस x, यहाँ भी आपको 3 माइनस x, यानी यहाँ से आप लिख सकते हो 3 माइनस x, यहाँ भी 3 माइनस x लिखेंगे। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो क्या, 3 माइनस का x हो जाता। ठीक है, और जैसे अगर यह होता तो फिर यह चीज़ तो सेम ही होता, यहाँ से आप लिखते 3 माइनस का x करता तो यहाँ से -1 हो जाता। ठीक है, फिर यहाँ से 1 प्लस p प्लस क्यू इक्वल टू 0, और जैसे अगर यह होगा तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, y इक्वल टू e के पावर x है इज ए पार्ट ऑफ CF। इसके बाद में हम लोग क्या पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू e के पावर x इंटू भी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते थे। ठीक है, फिर वही बात यहाँ से लिखिए, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e के पावर x dv अपॉन डी एक्स प्लस है e के पावर x इंटू भी। एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e के पावर x इंटू d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप प्लस का 2 e के पावर x dv अपॉन डी एक्स आप प्लस का भी e के पावर x। यही होगा, हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दिए हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम यूज करके चल रहे थे। हाँ, ये दोनों का वैल्यू यहाँ रखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिएगा यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ से e के पावर x d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 e के पावर x इंटू dv अपॉन डी एक्स प्लस का भी e के पावर x प्लस प्लस नहीं बल्कि माइनस है। ठीक है, तो माइनस है 9 - 4x बाई 3 माइनस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, e के पावर x dv अपॉन डी एक्स और प्लस भी e के पावर x दिखाई दे रहा था। फिर यहाँ से
प्लस है 6 - 3x बट्टा में 3 - का x इंटू वाई का वैल्यू क्या है, e⁻x इंटू भी इक्वल टू 0 है। बिल्कुल हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। सम में यहाँ देख रहे थे क्या, e⁻x सम में कॉमन दिखाई दे रहा है, बाहर निकाल लीजिए। क्या बचेगा यहाँ से, d2v/dx² प्लस का 2 dv/dx प्लस का भी माइनस का 9 4x बट्टा में 3 - x इंटू dv/dx, फिर यहाँ से माइनस 9 - 4x बटा में 3 - x इंटू भी आप प्लस 6 - 3x बटा में 3 - x इंटू भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से d2v/dx² प्लस dv/dx एगो यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। 2 कॉमन निकालिए, सॉरी dv/dx कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा यहाँ से 9 - 4x बटा में 3 - x इंटू dv/dx प्लस इसको 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 लेके चलिएगा ना तो यह 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट हम लिख रहे थे, इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको, 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो इतना अगर जैसे मिला तो फिर इसको आप सोल्व कीजिएगा, क्या लिखो, d2v/dx² प्लस का 3 दूना 6 माइनस का 2x माइनस का 9 प्लस का 4x अब बटा में 3 - x इंटू dv/dx इक्वल टू 0। फिर यहाँ से d2v/dx² प्लस क्या लिखिएगा आप यहाँ से 4x में 2x को घटाइएगा तो 2x और माइनस का 3 अब बटा में 3 - का x इंटू dv/dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से पुट कीजिएगा आप z इक्वल टू dv/dx, तो लिख सकते हैं यहाँ से देन dz/dx इक्वल टू d2v/dx² लिख सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से क्या लिखोगे, इसका वैल्यू यहाँ रखो, यानी dz/dx प्लस 2x - 3 बटा में 3 - x इंटू जेड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्या आप यही लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं? रोहित कुमार बोलिए, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो? क्या यहाँ तक आया है वैल्यू आपका? इतना ही आया है कि कुछ और आया है? हाँ बोलिए। बोलिए क्या बोलना चाहते हो, बोलो। लिख चुके हैं यहाँ तक? क्या यहाँ तक लिख चुके हैं आप लोग?
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसका इंटीग्रेट सॉरी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यह जो देख रहे थे यह एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे था, ठीक है। जेड को जेड की तरफ कीजिए और एक्स को एक्स की तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो क्या यहाँ से लिखोगे आप, यहाँ से देखिएगा इसको हम उधर भेज रहे हैं, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से डी जेड बट्टा में डी एक्स इक्वल टू, इसको अगर इधर भेजोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, और 2x-3 अब बट्टा में x-3। देखो यहाँ से इसको जैसे उधर भेजते तो माइनस लगता, और नीचे में हम माइनस कॉमन निकाल लिए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, ठीक है। और इंटू क्या छूट गया वहां से, तो जेड छूट गया ना, तो यहाँ से वो जेड लगा लीजिए। फिर यहाँ से क्या करो, यहाँ से डी जेड बट्टा में जेड को इधर कर लो, और यहाँ से 2-x/x-3 इंटू डी एक्स यहाँ कर लीजिए। दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। क्या लिखो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे आप यहाँ से, देखिए यहाँ से x से -3, ठीक है, और प्लस है x से -3, आप प्लस का 3 आप बटा में x-3 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं क्या। यह -3 से +3 कैंसिल हो जाता, x और x 2x और -3 है तो 3 हो जाता, ठीक है। फिर हम सब यहाँ से क्या कर लेते हैं कि इसको एक साथ लेके चलिए, ठीक है। या जो इतना हम किए, हाँ बिल्कुल हम कर सकते थे। क्या लिखूँ यहाँ से डी जेड बट्टा में जेड इक्वल टू इतना बट्टा इतना, यानी x-3 बट्टा में x-3 डी एक्स, फिर प्लस है, और क्या लिखोगे यहाँ से x-3 बट्टा x-3 डी एक्स, आप +3 को बाहर निकाल लीजिए, 1 बटा x-3 इंटू डी एक्स। फिर क्या लिखोगे आप यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू, दोनों सेम चीज़ है तो 2 इंटू डी एक्स हो जाता, क्योंकि इससे यह कट जाता और इससे भी यह कट जाता, दोनों जुड़ता तो 2x dx कर लेते, ठीक है। आप +3 इंटू 1/x-3 dx, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, log z इक्वल टू 2x प्लस है 3 इंटू लॉग x-3, आप प्लस का एगो c1 जोड़ लीजिए। यही लिखते हैं ना, बिल्कुल यही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, हमको x का सॉरी जेड का वैल्यू निकालना है, log z इक्वल टू 2x प्लस है log x-3 का होल क्यू प्लस का c1 लिख सकते हैं। फिर आप इसको इधर लेके आइए, तो log z माइनस का log x-3 का होल क्यू इक्वल टू 2x प्लस का c1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे आप, log z बट्टा में x-3 का होल क्यू इक्वल टू e के पावर 2x, ठीक है। आप प्लस का c1 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ देखिए यहाँ से, ठीक है, जो कांस्टेंट हम जोड़े हैं ना, इस कांस्टेंट को हम log c जोड़ते हैं, ठीक है। log c1 अगर जोड़िएगा तो क्या लिखोगे यहाँ से log c1, और इसको भी इधर भेजते तो देखिए यहाँ से माइनस का log c1 इक्वल टू e के पावर नहीं बल्कि 2x हो जाता, ठीक है। या c हट जाता है यहाँ से c1 हो जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या लिखते हैं 2x लिख लेते हैं, ठीक है। log को इधर भेजिएगा तो z बटा में c1 इंटू x-3 का होल क्यू इक्वल टू e के पावर 2x, z इक्वल टू क्या लिखोगे e के पावर 2x इंटू x-3 का होल क्यू
इंटू C1 लिख सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ से Z का वैल्यू रखिएगा, dV अपॉन dx इक्वल टू C1e⁴ इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब। क्या लिखूँ यहाँ से, dV इक्वल टू C1e⁴ इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू dx लिखेंगे। फिर इंटीग्रेट कीजिएगा, dV इक्वल टू C1 कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, e⁴ इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, लिखिए तो यहाँ तक हम कर देते हैं। लिखिए यहाँ तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा आप लोग कि नहीं कीजिएगा। रोहित कुमार क्या करोगे, x माइनस a माइनस बी का होल क्यूब तोड़िएगा, या आप होल क्यूब तोड़ने से अच्छा है कि क्या करोगे, यहाँ से आइलेट लगा लोगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, उसके बाद उसको सोल्व कीजिएगा तो v का वैल्यू मिलेगा, और v का वैल्यू जैसे मिलेगा तो फिर y इक्वल टू e⁴x इंटू v गुना कर लीजिएगा, वही रिक्वायर्ड उसका सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है। एक और क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9। हो गया, जाना। लिख चुके हैं यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, कल आपको हम बताएंगे, ठीक है। और कल सबसे पहले हम आएंगे तो कुछ आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो भी डाउट है उस डाउट को करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कल के लिए जो है ना या परसों के लिए आपका होमवर्क रहे। पहले आगे पढ़ाएंगे, उसके बाद में जो डाउट है डाउट को हम करेंगे, ठीक है, ताकि आपका होमवर्क बना रहे, आगे आप बढ़ते रहिए, उसके बाद डाउट जो है वो धीरे धीरे हम लोग क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल। ओके, बाय।